लक्ष्मी बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? ये तो बिन माँ की बच्ची थी। तुमने जो मांगा मैंने सब दिया, लेकिन जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। चैनपुरा नामक गांव में विकास का एक छोटा सा परिवार रहता था। विकास के साथ उसकी माँ और उसकी पत्नी रहती थी। विकास बहुत ही मेहनती था। वो मजदूरी करता था। एक दिन विकास के घर संतान का जन्म होने वाला था। बधाई हो अम्मा जी, लक्ष्मी हुई है। विकास बहुत खुश था, पर विकास की माँ बेटी होने से बहुत दुखी थी। इतने दिनों बाद तो एक औलाद हुई है, वो भी लड़की। इससे अच्छा तो कोई होता ही नहीं। क्या माँ, आप ये क्या बोल रही हो? अरे ये अपने घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी, और मैं इसे लक्ष्मी कहकर ही बुलाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा। 2 वक्त के खाने के लिए तो कमा नहीं पाता, इसकी शादी में का खर्चा कैसे उठा पाएगा? माँ, मैं और मेहनत कर लूंगा, मगर आप यह मत भूलिए कि आप भी एक लड़की हो। मैं अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी थोड़ी बड़ी हो जाती है। लक्ष्मी के पिताजी विकास हमेशा उसका ख्याल रखते हैं। उसके लिए हमेशा महंगी महंगी चीजें लाया करते हैं। यह सब उसकी दादी माँ को पसंद नहीं था। वो हमेशा लक्ष्मी से नफरत करती थी। अब बेटी लक्ष्मी, तू स्कूल जाएगी। मैं तेरा बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगा, उसमें रोज पढ़ने जाना। रहने दे विकास, क्या जरूरत है? वैसे भी लड़की ही तो है। सरकारी स्कूल में इसका दाखिला करवा देंगे। वैसे भी इस घर के अलावा और पैसे कहाँ हैं हमारे पास? पर लक्ष्मी बहुत समझदार थी। वो अपने पिता से बोलती है, पिताजी, दादी ठीक कह रही हैं। आप मेरा नाम सरकारी स्कूल में लिखा दीजिए। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। विकास लक्ष्मी का दाखिला सरकारी स्कूल में करा देता है। लक्ष्मी और लक्ष्मी के पिताजी, आइए, खाना तैयार है। आप खाना तैयार करो, मैं आ रहा हूँ। तुमने हाथ धोए? नहीं माँ, अभी धोकर आती हूँ। ये लड़की इतनी समझदार है, फिर भी इसे हमेशा बताना पड़ता है कि खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए। अरे अब जाने भी दो, बच्ची ही तो है वो। आपकी लाड प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ कर रखा है। माँ धो लिए हाथ, अब खाना दे दीजिए। बहुत जोर की भूख लगी है। लो बेटा लक्ष्मी, तुम्हारे मनपसंद की खीर बनाई है। अरे तुम भी अजीब ही हो, कभी डांटने लगती हो, कभी प्यार करने लगती हो। अरे आप नहीं समझोगे, माँ हूं ना। माँ की डांट में भी प्यार छुपा होता है। मैं चाहती हूँ बच्चे अच्छे के साथ साथ समझदार भी बने। मैं अब हमेशा तो उसके साथ रहूंगी नहीं ना, इसलिए उसे अभी समझा देती हूँ। चलो अब खाना खा लेते हैं। वो तीनों प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी उठ जाते हैं। विकास देखता है कि प्रिया अभी तक सोई हुई है। अरे प्रिया, क्या हुआ? अभी तक सो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? प्रिया उठो, प्रिया उठो, प्रिया। विकास जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता है। विकास भाई, अब प्रिया नहीं रही। अंतिम संस्कार की तैयारी करो। ज्यादा देर तक लाश रखना से भी सड़ने लगता है। हे भगवान, हमारी प्रिया को क्या हो गया? इस उम्र में इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इसकी बच्ची कैसे रहेगी? उसके बाद प्रिया को लेकर श्मशान गए और उसका अंतिम संस्कार किया। बेटी लक्ष्मी, अब तो कुछ खा लो। आखिर कब तक यूं ही भूखी बैठी रहोगी? दादी, अचानक माँ को क्या हो गया? कल रात को तो वो ठीक थी। उन्होंने हमारे साथ खाना भी खाया था, मेरे लिए खीर बनाई थी। अचानक से क्या हो गया दादी? अब मैं कैसे रहूंगी?
बेटी तेरी माँ ईश्वर के पास गई, तू रो मत, मैं हूं ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। चल अब खाना खा ले बेटा। लक्ष्मी की दादी लक्ष्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे लाड प्यार करती है। इधर विकास कड़ी मेहनत करता है और कुछ समय बाद लक्ष्मी 18 साल की हो जाती है। बेटा, हमारी लक्ष्मी 18 साल की हो गई है। इसके लिए कहीं अच्छा लड़का देख। जी माँ, आप ठीक कहती हो। मैं बात करता हूँ। वक्त के साथ बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं इसके लिए अच्छा सा ससुराल ढूंढूंगा। अच्छा माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। विकास यह कहकर काम पर जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त मिल जाता है। अरे सतीश भाई, तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ विकास, शहर में काम करते हैं इसलिए गांव कम आ पाता हूँ। अच्छा सतीश, तू शहर में रहता है तो मेरा एक काम करेगा। हाँ हाँ बोलना विकास। मेरी बेटी 18 साल की हो गई है। अगर शहर में कोई अच्छा सा लड़का हो उसके लिए तो बताना। हाँ है ना मेरे दोस्त का बेटा, तू कहे तो कल ही भेज दूं तेरे घर रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ सतीश, जल्दी बात कर, कहीं यह रिश्ता हमारे हाथों से। हाँ भाई साहब, आपकी लक्ष्मी बेटी तो हमें बहुत पसंद है, पर क्या बताइए। हमारा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है और वह विदेश में ही जाकर काम करेगा। उसकी पढ़ाई के लिए हमें 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई साहब, देखिए ना, हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी बेटी ही तो राज करेगी। जी ठीक है, मेरी बेटी से बढ़कर 5 लाख रुपए नहीं है, तो जल्दी से शुभ मुहूर्त देखकर इनकी शादी करवा देते हैं। जी ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। पिताजी, ये रिश्ता रहने दीजिए, मुझे नहीं करनी है शादी। क्या हुआ बेटा, क्या कमी है लड़के में? आपने देखा नहीं वह पैसे के कितने लालची हैं। अब आप 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? अरे मेरी लाडली गुड़िया, तू चिंता मत कर, वो सब मैं देख लूंगा। विकास अपनी बेटी की शादी के रिश्ते से बहुत खुश था। वो कड़ी मेहनत करता, उसने रात दिन एक कर दी। पिताजी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आज आप काम पे मत जाइए। नहीं नहीं बेटा, रास्ते में दवा ले लूंगा। अगर आज नहीं गया तो आज की पगार कट जाएगी। तू मेरी चिंता मत कर। पिताजी देखिए, आपने अपनी कैसी हालत बनाकर रखी है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। अरे विकास भाई, घर नहीं जाना क्या? अरे नहीं यार, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए मैं आज ओवर टाइम करूंगा। कुछ वक्त बीत जाने के बाद राधा की बहन जी, 4 लाख रुपए। 1 लाख रुपए मैं आपको बाद में दे दूंगा। क्या 4 लाख रुपए? बात तो 5 लाख रुपए की हुई थी। हमें नहीं करनी कोई शादी वादी। चल बेटा, उठ जा। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। यदि बारात लौट जाएगी तो हमारे समाज में क्या इज्जत रहेगी और मेरी बच्ची का क्या होगा? वो तो बेचारी बिन माँ की बच्ची है, उसके दिल पर क्या बीतेगी? ऐसा मत कीजिए। हमारी लाज आपके चरणों में है,
मान जाइए बहन जी, मान जाइए। ठीक है, शादी के 10 दिन बाद पैसे दे जाना। अगर नहीं दे पाओ तो अपनी बेटी को वापस ले जाना। ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं अपने आप को भी बेच दूंगा, पर आपके बाकी पैसे दे दूंगा। पिताजी अब मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी, तू भी अपना ध्यान रखना। पिताजी आपने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो गया हो तो घर चलें। जा बेटा, देरी हो रही है। विदा होने के बाद लक्ष्मी अपने ससुराल पहुंच जाती। बहू, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं क्या? नहीं माँ जी। लक्ष्मी की सास उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। 9 दिन बीत जाने के बाद बहू, अरे ओ बहू, आज 10 दिन हो गए। जरा अपने पिताजी को फोन तो लगा, कब दे रहे हैं पैसे? माँ जी बाद में लगाती हूँ, अभी पिताजी आराम कर रहे होंगे। नहीं, अभी लगा। अपनी आफत यहाँ भेज के खुद चैन की नींद सो रहा है। लक्ष्मी अपने पिता को फोन करती है। पिताजी कैसे हैं आप? हाँ बेटी, मैं ठीक हूँ। और तू बता, कैसी है तू? ला, इधर फोन दे। बाकी के 1 लाख रुपए का क्या हुआ? आज 10 दिन हो गए हैं। बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उन रुपयों का इंतजाम कर लिया है। आज शाम तक आपको पैसे दे दूंगा। शाम को विकास पैसे देने लक्ष्मी के ससुराल आता है। ये लो बेटा विजय, बाकी के 1 लाख रुपए। आइए पिताजी, अंदर आइए, चाय तो पी लीजिए। नहीं बेटा, हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। चलो अब मैं चलता हूँ। माँ, बाकी के पैसे तो मिल गए, पर मुझे एक कार भी चाहिए। मिल जाएगी बेटा, वो भी मिल जाएगी, जैसे फ्री की नौकरानी मिल गई। अब उसके बाप को हम लूट लूट कर खाएंगे, तू चिंता मत कर। चल बहू, जरा अपने बाप को फोन लगा। विजय को ऑफिस जाने में देरी होती है, उसे एक कार दिलवा दे। क्या माँ जी कार? आपको तो पता है मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं। 5 लाख रुपए तो उन्होंने बड़ी कठिनाई से इकट्ठे किए थे, अब कार कहाँ से देंगे? चल कर अंजलि, तू नहीं बोलेगी तो मैं ही बोल दूंगी। माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है, खाना अभी तक नहीं आया। तू रुक बेटा, मैं देख कर आती हूँ। क्यों रे, बाहर वो गुस्सा कर रहा है, तू इधर क्या कर रही है? माँ जी मैं खाना लेकर आ ही रही थी। तू रहने दे, अब तुझे देखकर वो और गुस्सा होगा। मुझे दे। यह ले बेटा, मैंने बहू से बोला कि उसे ऑफिस जाने में देरी हो रही है, तो मुझे ही जवाब देने लगी। बोल रही है जिसे चाहिए वो ले जाए, उसके पैर नहीं टूटे। क्या माँ, उसने आपसे ऐसे बोला? रुको, मैं अभी देखता हूँ उसे। नहीं बेटा, तू ऑफिस जाते वक्त अपना दिमाग मत खराब कर। विजय खाना खाकर अपने ऑफिस चला जाता है। विजय के जाने के बाद लक्ष्मी की सास लक्ष्मी के पास आती है। क्यों महारानी, सारा दिन बस बर्तन ही धोती रहेगी? क्या घर में और भी काम है? चल, बर्तन के बाद ये कपड़े भी धो। माँ मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे धोऊंगी? तो क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी? चुपचाप से धो ले। लक्ष्मी की सास दिन पर दिन उस पर बहुत अत्याचार करती है और विजय को लक्ष्मी के खिलाफ हमेशा भड़काते रहती है। इसमें तो नमक कम है। इसी ने बनाया है, पता नहीं कैसा बनाया है। बाप ने कुछ सिखाया है या नहीं, माँ तो बचपन में ही मर गई। रुको आप, इसे मैं देखता हूँ। माँ, आज इसे खाना मत देना। जब भूखे पेट सोएगी तब इसकी अक्ल आएगी। वो रो ही रही होती है कि तभी उसके पिता का फोन आता है। अरे लक्ष्मी बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ पिताजी। अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? सब ठीक तो है?
कुछ नहीं, मुझे बस आपकी याद आ रही थी। बेटी तूने खाना खाया ना? हाँ पिताजी, खा लिया। और आपने खाया? हाँ बेटा, हमने भी खा लिया। आज तेरी मन पसंदीदा खीर बनाई थी तेरी दादी। पिताजी, मैं बाद में बात करती हूँ। अगली सुबह गुस्से में लक्ष्मी की सास उसके पास आती है। अभी तक सो रही है महारानी, देखती हूँ इसे। लक्ष्मी की सास पानी लेकर आती है और लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है। घर का काम क्या तेरा बाप आकर करेगा? पहले जा हैंडपंप से पानी लेकर आ। लक्ष्मी हैंडपंप पर पानी लेने जाती है कि तभी उसके पिता घर आते हैं। थोड़ी देर बाद ही लक्ष्मी पानी लेकर घर आती है। जा, तेरे पिताजी आए हैं मिलने। लक्ष्मी खुश होकर अपने पिता से मिलने जाती है। बेटा ये चोट कैसे लगी तुझे? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। आप कैसे हो? और दादी कैसी है? सब लोग ठीक हैं। तू कल उदास थी इसीलिए तुझसे मिलने आ गया। जा बेटी, पिताजी के लिए चाय तो बना कर ला। जी माँ जी, बनाती हूँ। सुनिए भाई साहब, अब तो विजय ऑफिस जाने लगा है। वो बोल रहा था कि मुझे आने जाने में परेशानी होती है। ससुर जी से कहकर मुझे एक कार दिलवा दो। कार तो बहुत महंगी होती है। अरे महंगी नहीं तो सस्ती ही दिलवा दीजिए, 2 से 3 लाख की। 2 से 3 लाख की बहन जी, ये तो बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। विकास के जाने के बाद लक्ष्मी चाय लेकर आती है। अरे माँ जी, पिताजी कहाँ गए? बेटा वो तो घर गए, उन्हें देरी हो रही थी। अच्छा, मुझसे ठीक से मिले भी नहीं? तो विकास अपना उदास चेहरा लेकर अपने घर जाने लगता है। कुछ समय बीत जाता है। विकास अपने मकान को बेचकर विजय को एक कार दिलवा देता है और खुद एक किराए के झोपड़ी में रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और लक्ष्मी की सास लक्ष्मी पर बहुत अत्याचार करती है। फिर एक दिन दिवाली का त्योहार आता है। ओ अम्मा, आज ठीक से तैयारी कर लो। आज लक्ष्मी घर पर आएगी। कल ही रात को मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। तभी विकास के पास फोन आता है। अरे विकास, तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जल्दी से वहां आ जाइए। अरे नहीं साहब, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी। आप फिर से नंबर चेक कीजिए। मेरी बेटी तो ससुराल में बहुत खुश है। तुम्हारा नाम विकास है ना, और तुम्हारी बेटी का नाम लक्ष्मी, तो उसी ने आत्महत्या कर ली है। क्या? मैं अभी आता हूँ। अम्मा फोन आया था, वो बोल रहे थे कि अपनी लक्ष्मी ने आत्महत्या कर लिया है। मैं ये देख कर आता हूँ। विकास दौड़ते हुए लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मेरी फूल सी बच्ची ने? ये तो बिन माँ की बच्ची थी। तुमने जो मांगा मैंने दिया। जालिमों ने मार डाला मेरी बच्ची को। तू तो आने वाली थी, आज फिर यह क्या हुआ? कल ही तो तुझसे बात हुई थी। जालिमों ने मेरी बच्ची को मार डाला। तुम जालिमों ने मुझसे गाड़ी मांगी, मैंने अपना मकान बेचकर तुम्हें गाड़ी दी। तुमने मुझसे रुपए लाख मांगे, मैं अपनी किडनी बेचकर तुम्हें देता। तुमने मेरी बच्ची को मार डाला। लक्ष्मी, तू मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। तेरा बाबा अकेले कैसे रहेगा लक्ष्मी? साहब, ये रोज अपने बहू पर अत्याचार करते थे। वो बेचारी सीधी थी, ये उसे खाने को भी नहीं देते थे और वह रोज अपने बाबा को याद कर रोती रहती थी। बताओ कैसे मारा उसे? साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए साहब, हमें माफ कर दीजिए। ले चलो इन माँ बेटे को। जब जेल में उम्र भर सड़ेंगे तब समझ आएगा इन लोगों को कि दहेज लेना पाप है। पुलिस विजय और उसकी मां को लेकर जेल चला जाता है और उनको उनकी लालच की सजा जिंदगी भर भुगतनी पड़ती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।